Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you another requirement update regarding on NPCIL, that means Nuclear Power Corporation of India Limited. आप सभी को मालूम है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है जो कि काईगा काईगा आपको मालूम है कर्नाटक का साइट होता है। उनके तरफ अच्छा खासा रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। ITI डिप्लोमा, PSC और काफ़ी सारे पोस्ट के लिए कुछ अच्छा वैकेंसी प्रेशर वैकेंसी निकल कर आई है। तो चलिए डिटेली आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्क्रीन में देख सकते हो NPCIL काईग्रा साइट जो कि कर्नाटक में आपको बता दिया मैंने, जो इसका ऑनलाइन ओपनिंग स्टार्ट हो रहा है 12/3 से, यानी आज से कह सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि है April 1। लगभग आपके पास मान के चले 18 दिन के आसपास टाइम है। तो कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अच्छा मौका है। NPCIL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, वहाँ पे नौकरी करना काफ़ी बेहतर माना जाता है। ठीक है, पहले चले डिटेली वैकेंसी पोजीशन में बात करिए। अच्छा खासा वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकल कर आई है कह सकते हो। यहाँ पे पहले साइंटिस्ट बी पोस्ट देख लीजिए, जिसमें करंट वैकेंसी 45, ब्लॉकिंग वैकेंसी कुछ नहीं है, जिसमें ऑन ऑफ OBC EWS आपके हिसाब से आपने देख लीजिए। मैं वैकेंसी बताते जाऊँगा। उसके बाद कैटेगरी 1 स्टाइपेंड एंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट ST एंड SA, जिसमें 82, ठीक है 82 वैकेंसी स्टाइपेंड कैटेगरी 1 है में है। उसके बाद स्टाइपेंड 2 कैटेगरी टू में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 226। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 HR के लिए 22 वैकेंसी HR के लिए भी है। और असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए 4 वैकेंसी। असिस्टेंट ग्रेड 1 C एंड मेटलर्जी के लिए 10 वैकेंसी। नर्स के लिए 1 वैकेंसी। टेक्नीशियन X3 जिसमें 1 वैकेंसी, और बस। ठीक है, उसके बाद डिटेली और वैकेंसी पोजीशन को देखिए तो आपके हिसाब से अच्छा से साइंटिफिक असिस्टेंट, अच्छा उसके बाद 45 वैकेंसी पहले था शायद, हाँ। उसकी डिटेली एलाबोरेट कर दिया कौन सी कैटेगरी में कितने। पहला जो था साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हो 45। इस तरह का कैटेगरी 1 में देख लीजिए। स्टाइपेंड यानी कैटेगरी 1 BSc फिजिक्स, मैंने आपको बताया था ग्रेजुएशन BSc भी यहाँ पे एलिजिबल है। BSc केमिस्ट्री में 4, BSc फिजिक्स में 2, इलेक्ट्रॉनिक 13, इंस्ट्रूमेंटेशन 6, इलेक्ट्रिकल 24, मैकेनिकल 33, इसे 82 वैकेंसी। इस तरह कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनिंग ST एंड टेक्नीशियन में 226 226 वैकेंसी है, जिसमें ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा 88। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, मैकेनिक्स आप हिसाब से आप देख लीजिए, अच्छा मौका है। इस तरीके HR में 22 वैकेंसी, फाइनेंस में 4 वैकेंसी, C&MA में 10 वैकेंसी, नर्स 1, टेक्नीशियन 1 जो कि एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, और कुछ PW कैंडिडेट के लिए कौन कौन PW कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है उनका लिस्ट दे रखा है, आप वहाँ पे अच्छा देख लीजिए। उसका तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्लॉकिंग वैकेंसी वगैरह उन्होंने दे रखा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए जितने भी साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल पोस्ट था, उनके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर प्लस 10th, या आपने +2 के बाद भी डिप्लोमा कर रखा तो भी आपने एलिजिबल हो, और 60% करियर मार्क आपका होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल कर रखे हो, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कर रखे हो, या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन कर रखे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो साइंटिफिक असिस्टेंट B के लिए। ओके, इस तरह कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए BSc मंगा है, BSc आपने कंप्यूटर साइंस में किया हो तो भी आपने अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी 1 स्टाइपेंड एंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट ST एंड AC के लिए जो कि डिप्लोमा पोस्ट था, उनके लिए आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। उसके अलावा जो भी ऑपरेशन पोस्ट था, ठीक है, और सॉरी जो भी BSc पोस्ट था,
उसके लिए बीएससी फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए, और जो भी बीएससी केमिस्ट्री पोस्ट था केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए। उसके बाद जो स्टाइपेंड है कैटेगरी 2, स्टाइपेंड है ट्रेनिंग या एसडीएन टेक्नीशियन कह सकते हो, जिसमें दो तरह का पोस्ट है, एक तो आईटी वालों के लिए और कुछ ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए सिंपल आपको +2 चाहिए, +2 साइंस 10+2। आप देख सकते हो ऑपरेशन में +2 साइंस आपने पास आउट किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ, तो आपने ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आपने और जितनी पोस्ट है ऑपरेशन का अलावा मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, ड्रग्समैन, सिविल, ड्रग्समैन, मैकेनिकल, इतने सारे पोस्ट के लिए आपको आईटीआई 10+, मैं लिख देता हूँ 10+ आईटीआई चाहिए। तो आपने कैटेगरी 2 अच्छा से एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। उसके असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के लिए आपको मिनिमम बैचलर डिग्री विद 50% मार्क एचआर चाहिए। आपने बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, आप ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है तो आप एचआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एचआर, फाइनेंस और सीएमए तीनों के लिए आपको बैचलर डिग्री विद 50% मार्क चाहिए। नर्स के लिए आपने डिप्लोमा नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कर रखो तो अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन के लिए एक्सरे टेक्नीशियन, आपका जो +2 साइंस के बाद आपने एक्सरे टेक्नीशियन कर रखो तो आपने अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। पे स्केल वगैरह देख लीजिए, जो कि नर्स का सैलरी पे लेवल 7 रहेगा, बेसिक पे 44,900 और पर मंथ अप्रोक्सीमेटली 68,000 रहेगा। साइंटिस्ट बी के लिए आपको 54,160 रहेगा। बाकी जितने भी असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर है, फाइनेंस है, सीएमए है, टेक्नीशियन ग्रेड सी, उनका बेसिक पे 25,500 लेवल 4 के हिसाब से आपके मंथली सैलरी 39,000 15,000 रहेगा। डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर उन्होंने मेंशन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनिंग पीरियड आपका क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर व कितने स्टाइपेंड मिलने वाले हैं उनको उन्होंने मेंशन कर दिया है। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए एक बार अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, अलाउंस वगैरह भी सारे कुछ नोटिफिकेशन दे दिया उन्होंने, लिखा है अच्छा से, एक बार देख लीजिए मेडिकल अलाउंस क्या क्या अलाउंस रहने वाली है। ओके, और क्या क्या फैसिलिटी वगैरह, डिटेल ट्रेनिंग एंड बॉन्ड एजुकेशन कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। और मैं एक काम करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर। मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन डाल दूँगा, वहाँ पे आप अच्छा से एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। उसके बाद एज लिमिट क्या होना चाहिए आपके पास, मैक्सिमम और मिनिमम एज। देखिए साइंटिफिक बी के लिए आपका जो मिनिमम 18 एज, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। कैटेगरी 1 के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 26 साल। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर और फाइनेंस सीएमए के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 28। नर्स ए के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 होना चाहिए एज लिमिट। उसके अलावा आपने देख सकते हो रिलैक्सेशन ले सकते हो आपने, कोई बात नहीं, आप SC ST OBC या PW कैंडिडेट बिलोंग करते हो तो आपके पास 3 साल 5 साल 10 साल 13 साल तक यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है, उनको आप ले सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए जितने भी पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी, ऑनलाइन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। कैटेगरी 1 के लिए आपका सेम ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू रहने वाली है। कैटेगरी 2 के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस 2 स्टेज। यहाँ पे कैटेगरी 2 के लिए सिर्फ आपका ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस में सिलेक्शन होगा। एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद एक एडवांस टेस्ट रहेगा, 2 एग्जाम बाद टेस्ट आपका सिलेक्शन रहेगा। उसके बाद देख लीजिए जितने भी HR, फाइनेंस, केमिकल एंड मेटलर्जी और कैटेगरी 2 का पोस्ट है उनके लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट मतलब 2 टेस्ट रहेगा, प्रिलिमिनरी प्लस एडवांस। उसके साथ स्किल टेस्ट भी होने वाली है नर्स और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी। ओके, डिटेल सिलेबस वगैरह भी सिलेक्शन उन्होंने मेंशन कर रखा है। स्टेज 1 जो कि प्रिलिमिनरी कुछ टेस्ट होता है स्टाइपेंडरी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाली है, जिसके लिए आपको टाइम रहेगा 90 मिनट। सिलेबस जो कि क्वेश्चन पैटर्न रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन नॉलेज 2 मार्क आउटेड फॉर ईच करेक्ट। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का वैल्यू आपको 2 मार्क रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 आपको माइनस रहेगा। मैक्सिमम मार्क 100, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 100 मार्क का और नेगेटिव मार्किंग 0.5। ओके, नेक्स्ट जो भी
1:5 रेशियो में आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए, या कह सकते हो जो भी नेक्स्ट स्टेज आपका एडवांस टेस्ट, ये कह सकते हो प्रीलिमिनरी के बाद उनको आप बुलाई जाएंगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह देख लीजिए। स्टाइपेंड टेक्नीशियन ST TA नर्स एंड टेक्नीशियन के लिए आपका यहाँ पे 2 स्टेज रहने वाली है, प्रिलिमिनरी एंड एडवांस टेस्ट। उसके बारे में डिटेल लिखा रखा है, तो एक बार अच्छा से आपके पॉज करके वीडियो देख सकते हो। या मैं दोबारा कहना चाहूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा, वहाँ पे आप अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मौका है NPCL में जॉब करना, नौकरी करना एक अच्छा चीज़ माना जाता है। डिटेल वगैरह सिलेबस वगैरह कम्प्लीटली उन्होंने मेंशन कर रखे। तो एक बार मैं तो कहूँगा आप PW के लिए भी उन्होंने कुछ मेंशन रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर टाइपिंग एंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाली है, उनको भी वो मेंशन किया है नोटिफिकेशन में। तो अच्छा से एक बार नोटिफिकेशन पढ़कर ही अप्लाई करिए, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा है तो एक बार आपने नोटिफिकेशन ध्यान से देख लीजिए। आपको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट www.npclcareer.co.in उनको विजिट करने पड़ेगा। मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। बस इतनी अपडेट था NPCL जुड़ी एक रिक्वायरमेंट को लेकर। आखिरी में एप्लीकेशन फ़ी भी यहाँ पे है, कुछ हो देख लीजिए, 150 और 100 रुपीज़ है कुछ पोस्ट के लिए, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट डेट को ध्यान दीजिए, उससे पहले ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।